चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर रोटेटिंग इंडिपेंडेंटली इन द सेम डायरेक्शन अराउंड देयर कॉमन एक्सिस passing through their centers. The moment of inertia and angular velocity of the first disk are 0.1 and 10 rad per second respectively, while those for second disks are 0.2 kg meter square and 5 rad per second square respectively. At I1, I2, omega 1, omega 2 दोनों पता है आपको. At some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed. दोनों की सेम रहेगी, सिंगल सिस्टम, राइट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज, आपको के ई फाइनल निकालनी है, राइट. ये फाइनल बोलो इसको, कॉमन सिस्टम, राइट. अच्छा, के ई आपको सिस्टम की निकालनी है, जो है सिस्टम की निकालनी है, ठीक है. तो होगा कैसे, दोनों एक एक्सिस पे ऊपर नीचे मान लो रोटेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली. अब दोनों साथ में आ गए, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है, रिलेटिव मोशन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन उनके बीच में एक्ट होगा, स्लिपिंग होगी, राइट. अब ये फ्रिक्शन का टॉर्क इस तरह से होगा अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि कॉमन है, राइट. इस तरह से होगा कि जिसका कम था एंगुलर वेलोसिटी उसका बढ़ते जाएगा और जिसका ज्यादा था उसका कम होते जाएगा, राइट. एक रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा, एक फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो रिटार्डिंग टॉर्क होगा, एक का एक्सेलरेटिंग होगा. स्लिपिंग होते रहेगा जब तक कि इनका अभी एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस कम होते हुए एक सेम एंगुलर वेलोसिटी से दोनों रोटेट होंगे. अब उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट. दोनों एक एंगुलर वेलोसिटी से साथ में रोटेट हो रहे हैं. तो ये जो स्लिपिंग हुई, फ्रिक्शन हुआ, राइट, सेम एंगुलर वेलोसिटी लाने तक के, उसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है. तो आपकी जो सिस्टम की दोनों कंबाइंड सिस्टम जो एक साथ रोटेट हो रहे हैं वो वाली काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनिशियल से, राइट. तो कितनी होगी, ये आएगा हाफ, राइट. एज अ सिस्टम तो मैं पकड़ लेता हूं I1 प्लस I2 दोनों एक साथ है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, राइट. ये निकालनी है आपको. ओमेगा फाइनल एन सिस्टम का, दोनों जब साथ में आए. इनिशियल एन जब दोनों इंडिपेंडेंटली अपने अपने रोटेट हो रहे थे तब, राइट. अब ये ओमेगा फाइनल निकालना है, बाकी तो है अपने पास दोनों. ओमेगा फाइनल कैसे निकालूं मैं, राइट. इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, सिस्टम है दोनों डिस्क मिला के, मेरे सिस्टम में ये दोनों डिस्क अंदर आते हैं सिस्टम के. एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है ये मैं कंजर्व कर रहा हूं, यानी फाइनल बिफोर का और आफ्टर का सेम रहेगा. जब वो इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहे थे तब, और जब वो एक स्टार्ट रोटेटिंग एज अ सिंगल सिस्टम है, बिफोर और आफ्टर का दोनों का सेम रहेगा, राइट. कर सकता हूं ऐसे, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस सिस्टम, राइट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0. पूरी की पूरी सिस्टम को, यानी दोनों डिस्क मिला के जो सिस्टम है उसको तो कोई घुमाव नहीं दे रहा है ना, उसको तो कोई टॉर्क नहीं है. फ्रिक्शन जो हमने बोला, एक फ्रिक्शन की वजह से एक एक्सेलरेट होगा, एक रिटार्ड होगा, दोनों सेम, वो सब जो बोला वो तो एक डिस्क दूसरे डिस्क के ऊपर डाल रही है. मेरे सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे पे डाल रहे हैं, तो इंटरनल हो गया ना वो टॉर्क. उनकी वजह से जो टॉर्क आएगा उसको एक्सटर्नल तो नहीं बोल सकते, इंटरनल हो गया वो, राइट. और एक फोर्स लग रहा है mg, अर्थ जो मेरी सिस्टम है उसको अर्थ नीचे खींच रहा है, mg टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम इनटू g. बट mg किधर लगेगा, सेंटर ऑफ मास से थ्रू, राइट. उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, एक छोटे साइज की बॉडी के लिए वी कैन ट्रीट इट एज सेंटर ऑफ मास, तो उसी से तो पास थ्रू मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो mg उधर ही एक्ट हो रहा है, लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही है. तो r परपेंडिकुलर नहीं है आपका, या फिर थीटा 0 है, टॉर्क नहीं लगेगा उसका. तो mg का टॉर्क लग नहीं रहा है, फ्रिक्शन इंटरनल है और कुछ है नहीं. तो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, मैं L बिफोर का इज इक्वल टू L आफ्टर का बोल सकता हूँ. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा. बिफोर क्या रहेगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, राइट. सो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, ये हो गया बिफोर का, शुड बी इक्वल टू आफ्टर का.
सिंगल सिस्टम I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल। ये कितना हो गया, एक और एक दो, दो दो अपॉन 0.3, ये हो गया आपका ओमेगा फाइनल। और ये आएगा 2/3/10, 20/3, 20/3 आपका ओमेगा आता है। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मेरे को। कितना आएगा ये काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा हाफ I1 प्लस I2 0.3, राइट, 0.3 हाफ, हाँ, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर 400/9, 20/3 का स्क्वायर। तो बस इसको करना है अपने को अभी। ये हो गया 200, 200, 200, 3, 600 डेसिमल 60, 60/9 आ गया मेरा ये, यानी 20/3 ही आया, 20/3 जूल, ऑप्शन 1।